दोस्तों, एक दिन परम सुंदरी सीता जी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक डाली पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से एक प्रसिद्ध बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वे समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता जी के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। उनकी ऐसी बातें करते देख सीता जी ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही जीवन की मनोरथ कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने सखे द्वारा उन दोनों को पकड़वाकर मंगवाया और उनसे कहा कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है और उनकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई। ये सभी बातें शीघ्र अतिशीघ्र बताओ। मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर उस पक्षी ने कहा कि देवी, वाल्मीकि नाम से एक प्रसिद्ध बहुत बड़े महर्षि है जो धर्म के काम में लगे रहते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक एक महाकाव्य की रचना की है जो सदा ही मन को प्रिय जान प्रतीत होती है। उन्होंने शिष्यों को इसका अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन में संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर पद चिन्हों का चिंतन करते हैं। उनका कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बारंबार उसका गान तथा पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और सीता कौन है यह हम बताते हैं तथा उनकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी जी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि के द्वारा यज्ञ में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी इनका उत्तम कथा का गान करेगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वहां वे एक ऐसे धनुष को जिसे कोई दूसरा उठा भी नहीं सकेगा तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता जी को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें हैं जो यहाँ रहते हमने सुनी थी। मैंने तुम्हें सभी संक्षेप में बता दी है। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की बातें सुनकर सीता जी ने उनमें मन में धारण कर लिया और पुनः उनसे इस प्रकार पूछा कि राम कहाँ है और किसके पुत्र है और कैसे वे दुल्हा वेश में आकर जनक की खुशखबरी को ग्रहण करेंगे तथा उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्नों को सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर चरणों में गिरकर बोली, श्री राम का मुख कमल के कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा धारण करने वाले होंगे। नसिका ऊंची, पतली तथा मनोहारिणी होगी। दोनों बोहे सुंदर ढंग से मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वृक्ष स्थल उत्तम चौड़ा और शोभा संपन्न होगा। उनके श्रीवत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और काटी भाग से शोभा युक्त घुटने अत्यंत निर्मल होंगे जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री राम जी के चरणाविंद भी परम शोभा युक्त और सभी भक्तजन उनकी सेवा में संलग्न रहेंगे। श्री राम जी ऐसा ही मनोहरधारी रूप लेकर आएंगे जिसके 100 मुख है वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी का क्या औकात। परम सुंदरी रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी उनकी झांकी करके मनोहर हो गई थी। फिर तो पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो उन पर मोहित नहीं होगी। उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का वर्णन कहाँ तक करूँ। ये सभी प्रकार से ऐश्वर्यों से युक्त है। परम मनोहर रूप धारण करने वाली जनक देवी धन्य है जो श्री राम जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री राम जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो। शुक की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता जी अपने जन्म की कथा कहने लगी। बोली कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक कुमारी मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाली श्री राम अब आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन खाओ। यह सुनकर शुकी ने जानक जी से कहा
कि सानिध्य हम मन के पक्षी हैं, पड़ोस पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, इसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति शुक ने विनती वाणी से करुणा होकर कहा कि सीता, मेरी सुंदर भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभने यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब हमारे बच्चे जन्म दे देगी तब वापस आकर मैं तुम्हें इसे पास छोड़ दूंगा। शुक के कहने पर सीता जी ने कहा कि महात्मे, तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी भार्या मेरे प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी से कहा, योगी लोग जो बातें करते हैं वह सत्य ही है। किसी को कुछ ना कहे, मौन रहे, नहीं तो उत्तम प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पेड़ पर बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए था। इतना कहकर पक्षी पूर्ण बोला, सुंदरी, मैं अपनी भार्या के बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कर उसने समझाया, परंतु सीता जी के शुक को नहीं छोड़ा। तब शुकी ने पूर्ण कहा, सीता, मुझे छोड़ दो, अन्यथा श्राप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराती धमकाती हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तब शुकी ने क्रोध में आकर कहा कि अरे, जिस प्रकार तू इस समय मुझे अपने पति से वियोग कर रही है, वैसे तू भी पति वियोग झेलेगी। वैसे ही गर्भिणी अवस्था में जिस प्रकार मैं अपने पति से दूर हूँ, वैसे ही श्री राम से तुझे भी अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग में शुक ने अपने प्राण निकल गए। श्री राम के स्मरण तथा पूर्ण राम नाम का उच्चारण करते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया और वह शुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या के मृत्यु हो जाने पर शुक शोक से आतुर होकर बोला कि मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरे ही वाक्यों से उग में पकड़कर तुम्हें पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। दोस्तों, यही शुक एक धोबी के रूप में अयोध्या में जन्म लिया और सीता जी और श्री राम जी को अलग करवाया। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।